उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंडे 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। इस्तीफे का कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बेहतर प्राथमिकता देना बताया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने के लिए तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। धनखड़ 74 वर्ष के हैं और अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति पद पर थे। उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अचानक आया, जब उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की और नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाई। अब इस पद के खाली होने के बाद भारत के संविधान के अनुसार नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देंगे और चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा।